इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए। साथियों, भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, या शीट हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से अलग अलग प्रोसीजर से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। हाल में ही जैसे हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया, मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया। हमारी सरकार ने 5 मैरीटाइम कानूनों को नए अवतार में देश के सामने रखा है। इन कानूनों से और इन कानूनों के आने से शिपिंग सेक्टर में पोर्ट गवर्नेंस में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बीते दशक में आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम माय चैनल ग्लोबल माहेश्वरी। और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, भावनगर गुजरात में मोदी जी का जो दौरा है उसमें जो स्पीच दिए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और मैं आपके सभी से बात कर रही हूँ। अभी मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो मैं ज़्यादा वीडियो पर नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा मना है। आप देख सकते हैं कि मैं सनग्लास भी लगाई हुई हूँ साथ में, पर ब्लैक दिखेगा इसलिए फिर आप रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाऊँगी और आपके कमेंट्स भी नहीं देख पाऊँगी। आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ और मुझे उम्मीद है, आशा है आप सभी से कि आप सभी फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करेंगे। साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए कल भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने देश की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है। जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे बहुत फायदा होता है। अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी।
उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी और लाभ होते हैं वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। उन्हें ग्लोबल कंपटीशन में आगे आने में मदद मिलेगी। साथियों, भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। साथियों, मुझे याद है साल 2007 में जब मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा था, तब शिप बिल्डिंग के अवसरों को लेकर एक बहुत बड़ा सेमिनार गुजरात में आयोजित किया। उसी दौरान ही गुजरात में हमने शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट दिया था। अब हम देश भर में शिप बिल्डिंग के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। यहां मौजूद एक्सपर्ट जानते हैं कि शिप बिल्डिंग कोई आप सभी फ्रेंड कहाँ से हैं? प्लीज अपने बारे में बताइए। पूरी दुनिया में और मोदी जी का लाइव वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताइएगा। जननी कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जहाज ही नहीं बनता, उसके साथ जो उद्योग जुड़े होते हैं उनका विस्तार होता है। स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, पेंट, आईटी सिस्टम, अनेक उद्योगों को शिपिंग इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलता है। इससे छोटे और लघु उद्योगों को एमएसएमई को फायदा होता है। गुड फ्रॉम रिसर्च बताती है कि शिप बिल्डिंग में होने वाले हर 1 रुपये के निवेश से इकोनॉमी लगभग 2 गुना निवेश बढ़ता है। कनाडा से हैं आप। शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक जॉब, हर एक रोजगार सप्लाई चेन में 6 से 7 नई नौकरियां बनाती है। मतलब अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 100 नौकरियां बनती हैं तो इससे जुड़े दूसरे सेक्टर में 600 से अधिक जॉब क्रिएट होती है। इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट शिप बिल्डिंग। इस टाइम तो यूएसए में भी नाइट ही होती है और हमारे इंडिया में दिन होता है। इसमें हमारे आईटीआई काम आएगी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का रोल बढ़ेगा। बीते वर्षों में हमने क्योंकि आई हैव गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून डे है होता है फ्रॉम एनसीसी कैडेट को नेवी के साथ साथ कॉमर्शियल सेक्टर की भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते। तो आप बताइए, मोदी जी का संबोधन आपको कैसा लग रहा है? भारत अब अपने लक्ष्यों को क्योंकि मोदी जी ने तो विदेश दौरा कनाडा, यूएसए, जापान, 11 साल पहले जो लक्ष्य हमने तय किए, सिंगापुर, भारत उनमें जबरदस्त सफलताएं हासिल कर रहा है। रशिया सभी जगह जाकर किया है। बड़े बड़े जहाजों के लिए तो आपको मोदी जी
का ये सागर माला जैसी स्कीम से स्पीच और उनके विदेश दौरे से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें कैसी लगती हैं, जो इम्प्रूवमेंट पर ध्यान ज़्यादा दे रही हैं और हमारे देश को उन्नति की ओर ले जा रही है। औसतन 2 दिन होता था, अब आज भारत में शिफ्ट टर्नअराउंड टाइम 1 दिन से भी कम हो गया। हम देश में नए और बड़े पोर्ट का निर्माण भी कर रहे हैं। हाल में ही केरला में देश का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट शुरू हुआ। अभी मैं थोड़ा ज्यादा नहीं देख सकती हूँ 70,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से क्योंकि जब लाइट की रिफ्लेक्ट पड़ती है तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आंखों को, क्योंकि मेरी आंखों में कैटरेक्ट था, तो अभी उसकी मैंने सर्जरी कराई हुई है। भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है, हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं और ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे जैसे हमारा समुद्री व्यापार बढ़ रहा है तो हमारे समुद्री नाविकों यानी सीफेरर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये वो मेहनती प्रोफेशनल्स हैं जो समंदर में जहाज चलाते हैं, इंजन और मशीनरी संभालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम देखते हैं। एक दशक पहले हमारे यहाँ सीफेरर्स से 1.25 लाख से भी कम थे। आज इनकी संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया है जो सबसे ज्यादा सीफेरर दुनिया को उपलब्ध कराता है और इससे भारत के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी भारत की बढ़ती शिप इंडस्ट्री दुनिया की ताकत भी बढ़ा रही है। साथियों, भारत की एक समृद्ध समुद्री विरासत है। हमारे मछुआरे, हमारे प्राचीन पोर्ट सिटी इस धरोहर के प्रतीक है। हमारा ये भावनगर, ये सौराष्ट्र इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस विरासत को हमें भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना है, दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखाना है। लोथल में हमें शानदार मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह भी ये भारत की नई पहचान बनेगा। थोड़ी देर बाद मैं आज वहां भी जा रहा हूं। साथियों, भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनेंगे और मैं बड़े गर्व के साथ और मैं इस दूर तक का देख सकता हूं कि भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। मुझे खुशी है कि गुजरात की एक कोस्टलाइन भी एक बार फिर यहाँ के लिए वरदान बन रही। आज ये पूरा क्षेत्र देश को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का नया रास्ता दिखा रहा है। आज देश में समंदर के रास्ते जितना कार्गो आता है उसका 40% गुजरात के पोर्ट हैंडल करते हैं। अब इस पोर्ट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी फायदा मिलने वाला है। इससे देश के दूसरे हिस्सों तक तेजी से सामान पहुंचाना आसान होगा। इससे पोर्ट की एफिशिएंसी भी और अधिक बढ़ेगी। साथियों, यहाँ शिप ब्रेकिंग का भी एक बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। अलग
का 680 यार्ड इसका शानदार उदाहरण है। इससे भी यहाँ बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, विकसित भारत के लिए हमें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में तेजी से काम करना है। और हम सब जानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं जिसमें लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमारा एक प्रयास हमारे हर उत्सव को भारत की समृद्धि का महोत्सव बनाने का। इसी भावना के साथ आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कनेक्ट करे। छोटा सा बालक है, शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया।